विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी का जायजा लेने आज भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सुल्तानगंज पहुंचे। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ सुल्तानगंज के जहाज घाट से ढांडी बिलारी तक श्रावणी मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिला एवं प्रखंड के तमाम अधिकारियों को नमामि गंगे घाट, अजगैबीनाथ गंगा घाट एवं पार्किंग स्थल में शेष बचे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने डीएम को गंगा घाट एवं कांवरिया पथ में होने वाली समस्या के बारे में अवगत कराया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सुल्तानगंज गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को ससमय काम पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू और उप सभापति नीलम देवी भी उपस्थित रहीं। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार कांवरियों को पहले से बेहतर सुविधा मिलेगी। निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, एसडीएम विकास कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। श्रावणी मेला का शुभारंभ 7 जुलाई से होने जा रहा है। उसकी तैयारी को लेकर के मैं एसपी साहब, हमारे डीजी साहब, साथ ही हमारे माननीय विधायक जी, यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष और समस्त अधिकारी जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों ने जो पिछली बार जितनी तैयारियाँ हम लोगों की थी, जो हमें जनता से फीडबैक मिला कि काफ़ी अच्छी तैयारियाँ थी, हम लोग उससे भी बेहतर करने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग अच्छे से इस कार्यक्रम को करेंगे। डेडलाइन कितना दिया है सर? हम लोगों ने दिया है कि सभी तैयारियों को 30 जून से पहले हर कीमत पे इसे पूर्ण कर लिया जाए, ताकि यदि कोई कमी भी बाद में बची रहे तो उसको हम लोग ठीक करा के बेहतर। नई व्यवस्था के लिए सर कुछ नई व्यवस्था के लिए हम लोगों ने जो खाली ज़मीन है वहाँ पार्किंग बनाने के लिए, इसके अलावा वहाँ जर्मन हैंगर है, अधिक संख्या में शौचालय है, उसके अलावा जो कई जगह शौचालय बने हुए हैं उसकी समय पे साफ़ सफाई है, अधिक संख्या में मैन पावर को लगाना विभिन्न जगहों पे, प्लस विभिन्न दुकानों में जो रेट चार्ट हमारा रहेगा, प्लस पर डे पर जितने दुकानदार हैं किस ब्रांड का कौन सा आइटम परचेस कर रहे हैं उसका डेटाबेस भी मेंटेन करेंगे। सभी जो हमारे जो ई रिक्शा हैं उस ई रिक्शा पे रेट चार्ट होगा, उसकी नंबरिंग होगी, यहाँ पे जितने भी चौकी लगेंगे उसकी नंबरिंग रहेगी, उनका रजिस्ट्रेशन विधिवत तरीके से रहेगा, कलर कोडिंग रहेगा और ट्रैफिक व्यवस्था हम लोग दुरुस्त करेंगे। तो विभिन्न बिंदुओं पे हमने व्यापक निर्देश दिए। सर पिछले वर्ष इतने समय में पीएचडी द्वारा आधा काम कर दिया गया था, इस बार तो शुरू भी नहीं हुआ है सर। हमें लगता है कि काम कराने से मतलब है और आपको जानकारी नहीं है, अभी कई जगहों पे बोरिंग हो चुका है, कुछ जगहों पे बाकी है, जिसको कि मैंने 1 सप्ताह का मैक्सिमम समय दिया है, उसमें सब लोग कराएंगे। नीतीश सरकार का राजस्व भूमि सुधार विभाग हमेशा से चर्चा के केंद्र में रहा है। दरअसल जिस विभाग से बिहार के लोगों का सबसे अधिक जुड़ाव रहा है, उस विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। यानी अंचल में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। ताजा मामला भागलपुर जिला से सामने आया है, जहां जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय के अधिकारियों पर विस्थापित परिवारों से जमीन के बदले रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप तब सामने आया है जब खुद मुख्यमंत्री ने इन विस्थापितों को पुनर्वास देने का स्पष्ट निर्देश दिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार विस्थापित परिवारों को बसाने को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था, जिसके आलोक में जिलाधिकारी ने जगदीशपुर अंचल अधिकारी को स्पष्ट आदेश दिया था, लेकिन अंचल कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। विस्थापितों से जमीन के बदले 15 से 20 हजार रुपये की अवैध मांग की जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित विस्थापित परिवार के सदस्य झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता के कार्यालय पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। वहीं शंकर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि गरीब से रिश्वत मांगना बेहद शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 10 दिनों के भीतर विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे समिति के बैनर तले जगदीशपुर अंचल कार्यालय का घेराव करेंगे। जबकि एक विस्थापित महिला ने आरोप लगाया कि अंचल कार्यालय के कर्मचारी उन्हें पैसा लेकर घर पर बुलाते हैं। मामला यह है कि 2 साल वाले पर्चा देला सा हमरा ने कहीं पैसा लेना है तो जाए छे वहां जगदीशपुर ना
तो कहते 15 से 20 हजार टका लगता हूँ ट्रांसफर का जमींदार जी ने भवेश में बोले छे, पप्पू बोले छे, संतोष बोले छे और कहते घर पर पैसा लेके आइए तो घर पर चौका खरिया जे करे छे 15-20 हजार रुपया कहाँ से मिले मछली अगर मतलब दिमाग खोटा छे तो घर पर बुलाए छे रात का बतावे छे कल सबको लेडीज को काहे के हम लोग जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? ये है कि रेलवे लाइन में जो है कि अभी बुलडोजर चल रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है और तोड़फोड़ हो रहा है तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा जो बाप दादे के समय से वहां पर रह रहा है, अभी एकाएक कहाँ जाएगा, वो लोग कहाँ जाएगा। और सबसे बड़ा बात है सर कि पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश दिए थे 1665 आदमी को बसाने का 14 में सर, मेरे पास कागज है, प्रमाण है इसका। ये बोले थे कि सभी जातियों का आदमी को जो है 1665 आदमी को जगह खोज के बसा दिया जाएगा, आदेश दे दिया गया था। हम लोग 14 दिन भूख हड़ताल किए थे, उसी में आदेश मिला था। आदेश मिलने के बाद जो है सर बहुत दिन के बाद 2021 में फिर हम लोग को जो है कि 92 आदमी का जमीन पास हुआ, जिसमें 65 आदमी को सर पर्चा मिला। पर्चा मिलने के बाद बोला 2 दिन के बाद जो है 27 आदमी को जो है पर्चा बांट दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं मिला है सर। 65 आदमी को जो पर्चा मिला है जिसको बसाने का बात था तो सर बोला गया था डीएम साहब के यहाँ से कि पंचायत लोक चुनाव खत्म हो जाएगा ना, उसके दूसरे तीसरे दिन आप लोग को बसा दिया जाएगा, लेकिन आज तक सर बसाया नहीं गया। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो सर सबसे बड़ा ये है कि वरीय पदाधिकारी आदेश देता है लेकिन निचला पदाधिकारी जैसे अंचल हुआ, अंचल में सर इतना बड़ा धांधली है कि मत पूछिए। वहां पर का किरानी हो, अमीन हो और सर ये क्या बोलता है कर्मचारी, ये तीनों चारों का मिली भगत है। पैसा का डिमांड करता है 15 से 20 हजार रुपया, बोलता है कि 2 लाख का 5 लाख का जमीन सबको मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। इसीलिए सर टाल मटेल करते रहता है। उसके बाद फिर सर 52 आदमी का पास हुआ, जिस देविंदर बाबू लिख के दिए हैं कि आप लोग को जो है ना सब चीज हो गया है, बसाया जाएगा, पर्चा मिलेगा। लेकिन फिर बाद में सर हम लोग गए वहां पर तो बोला कि दूर हटाइए, ये सब कुछ नहीं होगा। फिर लिख के दे दिया कि पेंटिंग में है, क्योंकि पैसा मांगा था सर। पैसा नहीं देने के कारण ये लिख लोग पैसा देने में सक्षम है, कहाँ से देगा सर। रात खाता है, दिन भूख मरता है, एक टाइम खाता है, बाकी भूखले मरता है। गरीब का तो जानिए रहे ना। और ये बरसात में ना चौका बर्तन करने वाला सब है। हम लोग सर अंचल अधिकारी का घेराव करेंगे जाके जगदीशपुर में। पूरा आदमी पूरा पब्लिक करेगा, हम लोग क्या करेंगे, सब जाके वहां घेराव करेंगे। की प्रसिद्ध खानकाओं में शुमार एवं समाज सेवा में अग्रणी रहने वाली खानकाह पीर दमड़िया भागलपुर में बुधवार को पुस्तक विमोचन समारोह हुआ, जिसमें त्रिमासिक पत्रिका सदाए तसव्वुफ और इस्लाम अहमद शाही की पुस्तक संक्षिप्त इतिहास खानवाद पीर दमड़िया शाह का विमोचन किया गया। पत्रिका में सूफी तालीमात, इस्लामी मूल्य, इस्लाह पसंद लेख और उर्दू साहित्य शामिल है। पुस्तक में रूहानी खानदान की सेवाएं, जीवन परिचय, वैचारिक विरासत और सामाजिक प्रभाव का वर्णन है। वहीं डॉक्टर गुलाम सरवर असरफी ने कहा कि इंसान को इल्म और अमल के साथ दिल का भी तज़किया करना चाहिए। उन्होंने बताया कि नियत को पाक और इस्लामी रखना ही तसव्वुफ की असल तालीम है। जबकि अब्दुल्ला बुखारी ने कहा कि यह पत्रिका अंधेरे में रोशनी का काम करेगी। तसव्वुफ इंसान के दिल में यकीन और इखलास पैदा करता है। यह दीन के रास्ते पर चलने की राह दिखाता है। समारोह में आए मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए खानकाह पीर दमड़िया के सज्जादा नसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि दोनों पुस्तक आम पाठकों के लिए हिदायत का जरिया बनेगी। मौके पर प्रोफेसर शाहिद रजा जमाल, मतिउर रहमान, अब्दुल्ला बुखारी, गुलाम सरवर असरफी, प्रोफेसर मुमताज अहमद, सैयद शाह अली सज्जाद, देवज्योति मुखर्जी समेत कई लोग मौजूद रहे। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बुधवार को नवगछिया प्रखंड अंतर्गत इस्माइलपुर बिंद टोली में गंगा तट पर अवस्थित स्पर्श संख्या 7 और 8 के बीच 142 मीटर लंबाई में चल रहे तटबंध निर्माण एवं ऊंचीकरण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 में आई बाढ़ के कारण
इस स्थल पर गंभीर टूटान हुआ था। उन्होंने बताया कि 33.5 करोड़ रुपए की लागत से तटबंध निर्माण एवं ऊंचीकरण कार्य कराया जा रहा है, जो विभागीय स्वीकृति एवं संविदा के आधार पर चल रहा है। अब तक मिट्टी भराई एवं तटबंध ऊंचीकरण के साथ ही बोल्डर गैप रन का कार्य पूरा भी कर लिया गया है। केवल स्लोप निर्माण कार्य शेष है, जो लगभग 2000 कैरेट में किया जाना है। ये कार्य 28 जून तक पूरा होने की संभावना है। वहीं डीएम ने मौके पर मौजूद अभियंताओं को 25 जून 2025 तक कार्य पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश दिया है, ताकि आगामी बाढ़ सत्र से पहले सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज प्रताप सिंह, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार उपस्थित थे। क्या देखिए, इस्माइलपुर बेंदटोली में पिछली बार यहाँ कटाव हो गया था गंगा नदी में, उसको लेकर हम लोगों ने निरीक्षण किया है। काफ़ी मात्रा में कार्य हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ कार्य शेष है, जिसको कि 1 सप्ताह के अंदर में पूरा करने का निर्देश मैंने दिया है कार्यपालक अभियंता को, उसके टीम, और मुझे विश्वास है कि 1 सप्ताह में इनके द्वारा कार्य करा लिया जाएगा और इस बांध को और मजबूती। अभी सर जो दिशा निर्देश दिए किस किस स्तर से दिए हैं? कहीं पिछले साल आप खुद बाढ़ देखे थे यहाँ पे, इस बार बाढ़ ना आवे, इसके लिए क्या रणनीति है? हाँ, इसके लिए है कि चूँकि यहाँ पे जो एक गंगा की धार है, महत्वपूर्ण धार है, सबौर से जो पानी का रोटेशन होता है तो सीधा इस्माइलपुर बेंदटोली के पास आता है। तो इसको बचाव के लिए हम लोग को स्पर की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, स्पर का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, जिसके बारे में पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि अभी GFCC है, जो हाई लेवल कमेटी है, उसके पास प्रपोजल है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्पर है हमारा, उसको मजबूत करने का मैंने निर्देश दिया है, ताकि हम लोग पानी की धारा होगी, उस धारा को एक निश्चित दिशा में मोड़ भी सकें, अपने बांध को भी मजबूत करा सकें। 15 जून से तो बाढ़ कैलेंडर जारी है सर, इसके बाद यहाँ पे किस तरह से, जैसे तटबंध पे कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि किस स्तर से कम हो पाएगा? अभी जो इनका शीट पाइलिंग हो गया है और कुछ लेयर्स पे बोल्डर का भी काम हुआ है, कुछ काम बचा हुआ है, जिसको 1 सप्ताह के अंदर हर कीमत पर इसको पूर्ण कराना पड़ेगा। हालांकि इसे 15 जून तक ही पूर्ण कराना था, और इन लोगों ने नहीं किया है। इसको लेकर संवेदन को पनिशमेंट विभाग के द्वारा किया गया है, लेकिन हम लोग पूरी मुस्तैदी से इसे पूरा। इस बार तटबंध पूरी सुरक्षा रहेगी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे अच्छे तरीके से कार्य किया गया है। तो यहाँ पे तटबंध पहली बार यहाँ पे पाइलिंग सीट का काम हुआ, आप ही स्तर से उसका प्रपोजल भेजा गया था, जिसके कारण यहाँ पे पाइलिंग सीट पहली बार यहाँ पे हुआ है अभी तक में। जी हाँ, सीट पाइलिंग में है कि 20 मीटर नीचे तक जो शीट डालते हैं हम लोग, तो गंगा जो एस्कावर करती है तो वो 20 मीटर नीचे जाके भी करते हैं। उसके ऊपर भी है एप्रन डाला गया है, जिसमें कि बोल्डर्स का एप्रन है। उसके बाद फिर जो टेक्निकल लैंग्वेज है, उसमें भी कई कार्य यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ये बांध मजबूत। बाढ़ पूर्व तैयारी भी विभाग के द्वारा किया गया आप लोगों के स्तर से? हाँ, बाढ़ पूर्व तैयारी में हमने पहले भी निरीक्षण किया था और हमारी टीम लगातार फॉलो कर रही है। हमारे SDO हैं, हमारे SP साहिबा हैं, उन लोगों के द्वारा भी यहाँ पे विजिट किया गया है। तो विशेष ग्रामीणों से भी हम लोग फीडबैक लेते हैं। यहाँ पे देख रहे थे कि बांध पहले पूर्व में काफ़ी अतिक्रमण भी था, जिसको भी हटाया गया है। हम लोगों ने बाढ़ प्रमंडल को जो अतिक्रमण मुक्त बांध है वो भी हैंड ओवर किया है। और आपके माध्यम से मैं आम जनता से भी अनुरोध करता हूँ कि यदि उनको कोई फीडबैक हो, कोई जानकारी हो, कोई सुझाव हो, वो भी हमें दें, ताकि हम लोग उनके साथ मिल करके उन्हीं के क्षेत्र के बांध को मजबूत कर सकें। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 48 में 15,03,593 रुपए की लागत से सड़क एवं ढक्कन सहित नाला निर्माण का बुधवार को शिलान्यास हुआ। पार्षद कल्पना देवी की अध्यक्षता में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने शिलान्यास किया। मेयर ने कहा कि सड़क के बन जाने से यहाँ के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। मौके पर पार्षद प्रतिनिधि के अलावा दीपक शर्मा, नगर निगम के अभियंता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज वार्ड नंबर 48 में रोड और नाले का 15 लाख की योजना का शिलान्यास हुआ है और ये लगातार शिलान्यास होते जा रहा है 151 वार्ड में। और विकास का जो ये नई गाथा है वो इस बार लिखा जा रहा है और हमको लगता है हर महीने 2 से 4 हम शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। मैं और डिप्टी मेयर हैं हमारे, दोनों लोग मिल करके, और हमारे सम्मानित पार्षद
कल्पना जी है जिस वार्ड के पास। तो हमको लगता है जब से हम लोग आए हैं तब से विकास लगातार हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज में जिला प्रशासन के निर्देश पर सीओ रवि कुमार एवं थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के द्वारा नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान सीओ रवि कुमार ने बताया कि नमामि गंगे घाट एवं अजगैबीनाथ गंगा घाट में अवैध दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। श्रावणी मेला जो भी अस्थायी दुकान यहाँ पे अतिक्रमण करके रखा हुआ है वो सबको हटाया जा रहा है। और ये चौकी के लेकर क्या दिशा निर्देश? चौकी सबको हटाने के लिए बोला गया है। जो कोई क्लेम नहीं कर रहा है वो चौकी उठा के हम लोग ट्रैक्टर पे जब्त कर रहे हैं। इसका डाक होगा क्या सर गंगा घाट पर? हाँ, वो तो नियमानुसार होता ही है। उसका डाक किया जाएगा।